हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। एडमिट कार्ड को लेकर फिर से एक नया आदेश आपका जारी हो चुका है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। साथ में 5 अटेम्प्ट्स को लेकर भी एक अपडेट है। और देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का 9th 10th और 11th 12th का एग्जाम है ना, उनकी भी एग्जामिनेशन डेट को लेकर हम बात करेंगे। साथ में जो एस्टेट का एग्जाम होने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे कि एस्टेट का एग्जाम कब होगा, तो एस्टेट का एग्जाम आपका मार्च में होगा। इसको लेकर भी हम बात करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल रहेगी। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आप सभी के लिए। टीआरई 3 एडमिट कार्ड में गड़बड़ी पर देना होगा घोषणा पत्र। ठीक है, अब ये घोषणा पत्र किन किन स्टूडेंट्स को देना होगा, और देखिए एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाना अनिवार्य है। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही हैं और किन स्टूडेंट्स को घोषणा पत्र लेकर जाना है। घोषणा पत्र के अलावा आप लोगों को अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड ले जाना होगा। ये तो आपको ले ही जाना है। साथ में एडमिट कार्ड भी लेकर जाना होगा। और आप ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड 2 आपको लेकर जाने हैं। जेरोक्स कॉपी निकाल लीजिएगा, ये पहले ही इन्होंने बोला है। ठीक है, तो चलिए घोषणा पत्र को लेकर क्या है वो देख लेते हैं एक बार। 15 को होगी परीक्षा। आप जानते हैं 15 मार्च को पेपर है 2 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में 6 to 8 का है और सेकंड शिफ्ट में आपका 1 to 5 का है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता टीआरई 3 की परीक्षा 15 मार्च को होगी। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक। इसमें शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के सभी विषयों की परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी और इसमें 1 to 5 की हो जाएगी। देखिए, इसमें शिक्षा विभाग के कक्षा 1 से 5 तक के लिए सभी विषयों की परीक्षा हो जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 1 से 5 तक के लिए सामान्य विषय की परीक्षा होगी। आयोग की ओर से इस परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र जारी किया गया है। प्रवेश पत्र फ्रेंड्स यानी कि एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। मैंने आपको पूरी प्रोसेस भी बताई थी कि किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे। इसमें अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट है, अपठनीय है या फिर रिक्त है। यानी कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो कह रहे हैं उस टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स का फोटोग्राफ और साइन को लेकर इशू हो गया था। किसी का फोटोग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा था, तो किसी का फोटोग्राफ अपलोड ही नहीं हुआ था, वहाँ पर ब्लैंक हो गया था, रिक्त हो गया था, या फिर किसी की फ़ोटो गलत स्टूडेंट की फ़ोटो वहाँ पर अपलोड हो गई थी। तो इस कंडीशन में इन्होंने आपको करेक्शन का भी मौका दिया हुआ है। देखिए, वैसे अभ्यर्थी निर्धारित तिथि 15 मार्च को संबंधित परीक्षा केंद्र पर साक्ष्य के साथ पहुंचेंगे। अगर आप लोगों के भी फॉर्म में ऐसा हुआ था तो इन्होंने आपको करेक्शन का मौका दिया था कि आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा, राजपत्रित पदाधिकारी से उसको प्रमाणित करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा फ्रेंड्स। अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों के फॉर्म के आवेदन में ये मिस्टेक हुई है तो घोषणा पत्र ले जाना आपको अनिवार्य है, मस्ट है। ठीक है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे और निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। ठीक है, घोषणा पत्र मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म। अभी मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूंगी डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, राजपत्र उसमें क्या करना है, देखिए, राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे और दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति में संबंधित परीक्षा पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको घोषणा पत्र लेकर जाना है और वहाँ पर आपके केंद्र में जो अधिकारी होंगे उनके सामने आपको वो चिपकाना पड़ेगा एक फ़ोटोग्राफ अपना। अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड ही यूज़ करा होगा ना, तो वही आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। केंद्राधीक्षक अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देंगे। अब देखिए, आधार कार्ड तो सभी स्टूडेंट्स को ले जाना है जिनका भी एग्जाम है, लेकिन ये जो घोषणा पत्र है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ले जाना है जिनके फॉर्म फिलअप के टाइम में फ़ोटो या साइन को लेकर के कुछ इशू हो गया था और फिर आपने दोबारा से ये जो घोषणा पत्र है ये भरा होगा, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है घोषणा पत्र लेकर जाना है, बाकी लोगों को नहीं ले जाना है। ठीक है, देखिए, शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी ने जारी किए प्रवेश पत्र पहली पाली में 6 से 8 तक और दूसरी में
1 से 5 तक के सभी विषयों की होगी परीक्षा। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। ये तो इन्होंने बात कर ली फ्रेंड्स 1 to 5 और 6 to 8 की, जिनका एग्ज़ाम होना है 15 मार्च को। अब हम बात कर लेते हैं 9, 10th, 11, 12th का एग्ज़ाम कब होगा, साथ में आपका STET बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी तो आपका ऐसे ही फंसा पड़ा है। आप जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले ही डमी एडमिट कार्ड आया था 5वां, 8 मार्च लास्ट डेट थी उसकी, है ना। बस एडमिट कार्ड आते जा रहे हैं और एग्जामिनेशन डेट का कुछ अता पता नहीं है। पहले तो इन्होंने ये एग्ज़ाम करवा देना चाहिए था, उसके बाद TRE का एग्ज़ाम लेते तो एटलीस्ट एस्टेट अपीयरिंग को मौका मिल जाता। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, वो मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। देखिए अभी तक एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं है और 15 मार्च को 1 to 5 और 6 to 8 TRE का एग्ज़ाम है। तो 15 मार्च तक तो एस्टेट का एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। 15 मार्च से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। अब देखिए 9, 10th का एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है और 11, 12th की भी नहीं आई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी सुनने को मिल रही हैं फ्रेंड्स कि हो सकता है पहले आपका एस्टेट का एग्ज़ाम करवा दिया जाए, उसके बाद आपका 9, 10th और 11, 12th के एग्ज़ाम की डेट आए। और ये भी हो सकता है कि एस्टेट वालों को फिर यहाँ पर ये बैठने का मौका दे दें, क्योंकि आप जानते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम इसी के लिए होता है 9, 10th और 11, 12th के लिए। और अभी तक 9, 10th और 11, 12th की एग्जामिनेशन डेट आई नहीं है। तो सुनने को ये मिल रहा है कि हो सकता है पहले एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद 9, 10th और 11, 12th का एग्ज़ाम हो। बस ये अनुमानित है, कंफर्म कुछ नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल जैसे ही आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो मार्च में कंफर्म है। 9, 10th और 11, 12th TRE 3 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल में यही निकला था कि होली के तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एस्टेट की अगर बात करें, अगर ये BPSC TRE 3.0 से पहले करवाते हैं तो आपका टाइम से हो जाएगा मार्च में। अगर ये TRE 3 9, 10th, 11, 12th के एग्ज़ाम के बाद करवाने की सोच रहे हैं तो फिर एस्टेट का एग्ज़ाम फ्रेंड्स आपका अप्रैल में भी जा सकता है, अप्रैल फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो अभी इन एग्ज़ाम्स की कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका घोषणा पत्र जो कि आप लोगों को लेकर जाना है, जिसको लेकर अभी अब बात हुई है कि ये लाना मस्ट है। अगर आप लोग ये नहीं लाते हैं तो आपको क्लासरूम में एंट्री नहीं दी जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को ले जाना है जिनके फॉर्म फिलअप के टाइम पे यहाँ पर दिया भी है फ़ोटो और हस्ताक्षर का कुछ इशू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फ़ोटोग्राफ भी चिपकाना है अपना, और एक फ़ोटोग्राफ सेम ऐसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में भी लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो आपको बोलेंगे उनके सामने चिपकाना होगा। साथ में यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में। तो ये है फ्रेंड्स आपका घोषणा पत्र, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार 5 अटैम्प्ट्स को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं कि हम एग्ज़ाम दें या नहीं दें। उन्हें लग रहा है कि मतलब कि उन्होंने TRE 1 भी दिया है, TRE 2 भी दिया है और ये TRE 3 वो सोच रहे ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, तो हम इस बार ये एग्ज़ाम दें या नहीं दें। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको बताऊं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यही पता चला है कि अटैम्प्ट्स आपके बढ़ने वाले हैं। और वो नोटिस अभी तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन डेट है अभी तो आपकी वही फिक्स नहीं हो रही हैं। तो हो सकता है कि इसके बाद ये नोटिस निकालें एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ामिनेशन डेट आने के बाद, जिसमें आपको 5 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। ये तो कंफर्म है फ्रेंड्स कि 5 अटैम्प्ट्स आपके रहेंगे, लेकिन ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और आप जानते हैं जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक हम सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलते रहती हैं, है ना। ये इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, TRE 1 में तो इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था, ठीक है। TRE 2 में इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे ये बोला था साफ साफ। जो पहले चेयरमैन थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, जो BPSC के पुराने चेयरमैन थे उन्होंने बोला था कि TRE 2 का हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। अभी भी उनका ट्वीट मेरे पास है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मैं बाद में दिखा भी सकती हूँ, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गए थे और आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया था। और इस बार TRE 3 में तो क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है TRE 3 में कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आपको बिल्कुल भी होप नहीं करनी है। इस बार भी आप देखना फ्रेंड्स, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, काफ़ी सारी सीटें आपकी खाली रहने वाली हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। रीज़न ये है कि मोस्टली कैंडिडेट्स, मैं मोस्टली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं TRE के,
तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो ऐसे हैं जिन्होंने या तो 6 to 8 में भी भरा होगा, 1 to 5 में भी भरा है, कुछ ऐसे हैं जो 9, 10, 11, 12 में भरे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 में भी भरे हुए हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है कि उन्होंने 3 फॉर्म फिलअप करे, वो एलिजिबल हैं तो चारों फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, वो ठीक है। बट बीपीएससी ने, आयोग ने ये देखना चाहिए कि अगर एक बच्चा 4 जगह एग्ज़ाम दे रहा है तो लास्ट भले ही अगर उसका सिलेक्शन चारों जगह हो गया तो सोचिए सिलेक्शन तो वो किसी एक ही जगह लेगा, उसके बाद जो बची हुई 3 सीटें हैं वो आपकी खाली रह जाएंगी। तो इन खाली सीटों का क्या होगा, इन खाली सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने देना चाहिए, बट ये नहीं देने वाले हैं फ्रेंड्स। बाद में क्या करेंगे ना, ये जो खाली बची हुई सीटें हैं इनको जोड़ जोड़ करके लास्ट में ऐड ऑन करके आपका TRE 4 निकाल देंगे। बस यही प्रोसेस चलता आ रहा है पहले से, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भले ही वैकेंसी 87,000 प्लस हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है, सीटें खाली रहती हैं, आधा से ज़्यादा सीटें फिर आपकी वो TRE 4 में चली जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, और बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट आएगी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से बता दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।